राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कल के अध्याय को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। अब देखा जाए तो नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, आस्तिक लोगों की बात ही अलग होती है। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे कहा जाता है श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। फिर चाहे वह किसी भी ईश्वर को मानते हो या फिर किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी मजहब के हो, अगर आपके पास ईश्वर के विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई माथे पर कपड़े और गहनों की गठरी और साथ में छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। अब घुड़सवार को अकेला देखकर बुढ़िया खुश हो गई और खुशी के मारे बोली कि बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है, तो यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर क्या अगले गांव तक छोड़ देगा। तब घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल सकेगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आ गया। उसने सोचा, बूढ़ी माई की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान ही होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर घुड़सवार वहीं ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई कि अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या कोई तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वह तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वह कहीं लेकर चला जाता तो राम राम। यह सोचकर बुढ़िया की तो रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई धूप बहुत है, लाद दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। तब बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे कि तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपने विश्वास करने वाले को हमेशा अच्छी प्रेरणा देते हैं, हमेशा उन्हें सजग करते हैं। और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते हैं। और अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो इसे समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ बन गई कि उसे कोई काम ही नहीं मिला। अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर बुढ़िया ने रेडियो पर ईश्वर से मदद करने की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। अब उस समय की बात है या जबकि रेडियो हुआ करते थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें लोग रेडियो के माध्यम से सुन लिया करते थे। बहुत सारी चीजें लोग रेडियो पर ही प्रसारित करवा दिया करते थे। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात रेडियो पर करते थे, उसी प्रकार से उस बुढ़िया ने भी अपने मन की बात ईश्वर से कही कि ईश्वर मेरी मदद करे। रेडियो के माध्यम से रेडियो का यह प्रसारण सुना एक घमंडी नास्तिक सेठ ने। रेडियो पर ऐसी खबर सुनकर सेठ पहले तो खूब हंसा, और क्योंकि वह तो ईश्वर को मानता ही नहीं था, नास्तिक था, तो उसने सोचा कि बुढ़िया का मजाक उड़ाया जाए ताकि ईश्वर पर से उस बुढ़िया का विश्वास डगमगा जाए। फिर उस सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाकर उसे बहुत सारा राशन, बुढ़िया का विश्वास डिग जाए। फिर उस सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाकर उसे बहुत सारा राशन का सामान दिया और उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि जब बुढ़िया पूछे कि इतना सारा सामान किसने भेजा है तो उससे कहना कि शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सब सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा कि किसने भेजा है तो नौकर ने बोला, शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वह सुनकर तो नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है महिला ने क्या कहा? महिला बोली कि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जब वह आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब आप बताइए कि महिला का विश्वास डिगा या फिर और दृढ़ हो गया। इसीलिए ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। श्रद्धा, समर्पण और दृढ़ विश्वास, जिस भी मनुष्य में यह तीन गुण हो, ईश्वर उनकी हमेशा
ईश्वर उनकी हमेशा मदद करते हैं और हमेशा पग पग पर उनके साथ ही रहते हैं। तो आज की यह दोनों कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, और अगर आपने इससे पहले के 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें जरूर सुन लीजिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्रभा, सो हे महाप्राज्ञा, अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सब युगों का अंत होगा तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेकों होकर भी एकता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमिष बीत जाने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य रज तम 3 गुण, प्रकृति, मर्यादा और भवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपनेपन आश्रम मोचित धर्मों में लगी हुई या नहीं है, यह देखने के लिए साक्षात भगवान विष्णु अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वह सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इसमें संपूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतः धर्म नहीं करते। इन्हें देखकर मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले ना उठते देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। और शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा ही नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं और दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ है। इसमें कोई संचय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन कर सकते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, शाकादि प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाली, भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के बहुमूल आश्रमों के आंगन, उत्थान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे और उस समय सभी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग और राक्षस प्रत्येक जीव लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहे। हे राजन, वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रहकर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं और धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख मास में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, उनके सभी अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। और जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा
राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल देता है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड भी देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीत से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते उनके धन आदि को हर लेते हैं। हे राजन, धर्म के रक्षक देवादिदेव शारदधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसीलिए महीना सबसे उत्तम है। नारद जी बोले कि हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं, और उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्री था। हे राजन, पृथ्वी से जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेकों बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया, और कहने लगा कि अलभय वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविका विहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्मों तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े होकर बड़े आदर सत्कार से मधु पर काद से पूजन करके चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभागा, तू कौन है? कहो तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है तो मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और एक अन्न में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। द्विजवर 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ कि हे द्विज, मेरी यह दशा कैसी हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले को और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई रात में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा
पूजा होती है, तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता या विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंतर जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगत से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। यह तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जल दान नहीं किया था, साधुओं की सेवा ही की है इक्ष्वाकु। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल का स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह से जब उस ब्राह्मण ने वैसाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देख देते हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्ता नामक से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए हे राजन, यह वैशाख संपूर्ण सुफलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म को अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ और इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।